तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं वीडियो में तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम सोन बालू। ठीक है, मतलब कि ये सैंड है जो कि कंस्ट्रक्शंस के कामों में प्रॉपरली यूज किया जाता है। इसके बिना मतलब कि कंस्ट्रक्शंस का काम करना ना के बराबर है। तो इसे हम रेता कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम सैंड कहते हैं और इसे हिंदी में बालू भी कहते हैं। तो बालू का जितना अहम रोल है दोस्तों कंस्ट्रक्शंस के वर्क में, उससे कई गुना ज़्यादा इसका बहुत सारा योगदान है। और इसके बिना अगर कंस्ट्रक्शंस की बात किया जाए तो कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल अधूरा है। तो दोस्तों ये जो बालू अभी देख रहे हैं आप, ये मैं आपको सोन नदी में लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो अभी जितना भी बालू आप देख रहे हैं ये सोन नदी का बालू है। थोड़ा सा पीला बालू इसे कह सकते हैं, पीला बालू कह सकते हैं हम। तो ये पीला बालू में आता है। तो दोस्तों ये सोन नदी का जो बालू है हमारा, ये सोन, इसका मैं अभी सारा हिस्ट्री भी आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि मतलब ये सोन नदी जो है कहाँ से आया और कहाँ से ये सोन नदी निकलता है और कितने राज्यों से होकर गुजरता है, और ये जो सोन नदी का जो पूरा लेंथ है वो कितना मील में फैला हुआ है, और बाकी तरह तरह की चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कशंस करने वाले हैं। और इसका बालू जो है कौन कौन से स्टेट में जाता है और कहाँ कहाँ पे इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सोन नदी का हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेंगे। तो दोस्तों सोन नदी भारत के मध्य भाग में बसने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उप नदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो सोन नदी है अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के अस्थोन स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। दोस्तों जो ये सोन नदी है ये पटना जिले में ही, जो बिहार में पड़ता है, वो जाके पश्चिमी क्षेत्र में गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। सोन नदी लगभग 6 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, जो इस प्रकार है जैसे कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, एमपी से मतलब कि मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है, और झारखंड और बिहार। यह मध्य प्रदेश को एक प्रमुख नदी है। इस नदी का नाम दोस्तों पहले सोन पड़ा क्योंकि इस नदी का बालू रेत जो है पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं। इस नदी के रेत भवन निर्माण आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों अगर आप जान जाए तो ये जो रेता है ये भवन निर्माण में काफ़ी इसके उपयोगी है। ये भवन निर्माण इसके बिना नामुमकिन है। ठीक है, तो रेता का बहुत अहम योगदान है, जो कि सारा जो रेता है बिहार की बात करते हैं तो ये सब सोन नदी से ही आता है। दोस्तों यह रेत पूरे बिहार, शहडोल, रीवा में भवन निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा यह रेत उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में यानी आवी, राठौर द्वारा भी निर्यात किया जाता है। सोन नदी का उल्लेख दोस्तों रामायण आदि पुराणों में भी आता है। गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन का प्रमुख स्थान है। इसका पुराना नाम सोहन था, जो पीछे बिगड़कर सोन बन गया। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर 350 मील का चक्कर काटती हुई पटना से पश्चिम गंगा में मिलती है। दोस्तों इसी नदी में डिहरी ऑन सोन पर बांध बांधकर 296 मील लंबी नहर निकाली गई है, जिसके जल से शाहाबाद, गया और पटना जिले के लगभग 7 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई होती है। तो दोस्तों जब आप घर बनाते होंगे तो इस बालू को नज़र आपको जरूर पड़ता होगा, कहीं आपने ट्रक में लोड करके या फिर ट्रैक्टर से लोड करके, चाहे जिस सुविधा से वो आप अपने घर में मंगवाते जरूर होंगे। तो ये बालू जो है दोस्तों ये यहीं से निकलता है। ये सोन नदी में जो आप देख रहे हैं यहीं से ये बालू आता है और सारे बिहार, यूपी और झारखंड और कुछ एमपी के क्षेत्रों में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहाँ पे भवन निर्माण और आदि जो सिविल कंस्ट्रक्शंस के कामों में इसे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मकसद था सिर्फ ये बताना कि ये जो आप लाल बालू देखते हैं, जो आप पीला बालू देखते हैं, ये सोन सैंड जो देखते हैं आप, ये यहीं से इसका 6 स्टेट में ये इसका जो नदी है वो गुजरता है, और वहीं से सारा बालू जो है पूरे 6 राज्यों से होकर मतलब ये नदी गुजरती है, और यहाँ से सारे भारत में इस बालू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसका काम किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे सोन सैंड के बारे में कि आखिर सोन सैंड आता कहाँ से था, किस जगह से आता था। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।